हम तुझे इस नए दिन की शुरुआत में धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम तुझे इस दिन का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तू हमें अपनी कृपा और प्रेम से भरकर एक और दिन जीने का अवसर देता है। तेरी उपस्थिति से हमारा हर दिन रोशन होता है और तेरा आशीर्वाद हमें जीवन के हर पल में शक्ति और साहस प्रदान करता है। हम जानते हैं कि बिना तेरी मदद और आशीर्वाद के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस नए दिन की शुरुआत में हम तेरे पास आते हैं ताकि हम तुझे पूरी श्रद्धा और प्रेम से धन्यवाद दे सकें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस दिन में अपनी उपस्थिति से भर दे। जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं तो हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे दिलों में शांति, विश्वास और धैर्य भरे, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। जब हम तेरे मार्ग पर चलते हैं तो हमें हर कदम पर तेरी कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं कि हम इस दिन में तेरे आशीर्वाद से भर जाएं और तुझसे जुड़े रहें। तू हमारे साथ है तो हम किसी भी कठिनाई का सामना बिना डर और घबराहट के कर सकते हैं। हे परमेश्वर, इस नए दिन की शुरुआत में हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमें यह समझने की शक्ति दे कि हर दिन एक उपहार है और इसे तुझसे जुड़कर जीने का सबसे अच्छा तरीका है। तू हमारे जीवन में हर समय हमारे साथ है और हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को अपनी उपस्थिति से रोशन करे, ताकि हम हर कार्य में तुझे महान करें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना साहस और विश्वास से कर सकते हैं। इस दिन के हर पल में हमें अपनी ताकत और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब हम अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा तुझे याद रखें और तुझे हर कदम पर महसूस करें। हमें यह एहसास दिला कि हर कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, यदि हम उसे तेरे लिए करते हैं तो वह आशीर्वाद से भरा हुआ होता है। हमें हर कदम पर तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, ताकि हम तेरी महिमा में वृद्धि कर सकें। हे परमेश्वर, इस दिन के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को भी अपनी सुरक्षा और आशीर्वाद से भर दे। हम जानते हैं कि जब तू हमारे साथ होता है तो हम कभी अकेले नहीं होते। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे घर को अपनी सुरक्षा से ढांप ले और हमारे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित और खुशहाल रहें। जब हम इस दिन के कार्यों में व्यस्त हो तो हमें यह विश्वास रहे कि तू हमारे साथ है और हमें अपने आशीर्वाद से हर मुश्किल से बाहर निकालता है। हे प्रभु, हमें यह एहसास दिला कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें इसे तुझसे जुड़कर और तेरे मार्ग पर चलते हुए जीना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस दिन हम तेरे साथ समय बिताएं, तेरे शब्दों को समझें और अपने दिलों को तुझसे और अधिक जोड़ें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने वचन में सत्य और मार्गदर्शन प्रदान करे, ताकि हम इस दिन अपने कार्यों में तुझे प्रसन्न कर सकें। हमें इस दिन के हर कार्य में तेरा मार्गदर्शन प्राप्त हो, ताकि हम तेरे उद्देश्यों को पूरा कर सकें। हे प्रभु, इस दिन हमें यह समझने की शक्ति दे कि तुझे हर कार्य में महान बनाना हमारा उद्देश्य है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें प्रेम और सहानुभूति से भर दे, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और उन्हें भी तुझे जानने का अवसर दे सकें। जब हम अपने जीवन को तेरे मार्ग पर जीते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। हमें यह याद दिला कि हम जो भी करते हैं उसे तेरे लिए करना चाहिए, ताकि हम तेरी महिमा में वृद्धि कर सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस दिन अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम हर कार्य में तेरे मार्ग पर चल सकें। हमें यह एहसास दिला कि जब हम तुझे अपने दिल में रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को पूरी तरह से शुद्ध कर दे, ताकि हम किसी भी बुराई से मुक्त हो सकें और तुझे हर कदम पर अपने जीवन में महसूस कर सकें। हे प्रभु, इस दिन की शुरुआत में हम तुझसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमारे जीवन में हर कदम पर हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम जानते हैं कि तेरी कृपा से हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, और तेरी उपस्थिति में हम किसी भी डर से मुक्त रहते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस दिन अपनी शक्ति और आशीर्वाद से भर दे, ताकि हम हर कार्य में तुझे महान कर सकें और तेरी महिमा का हिस्सा बन सकें। हे परमेश्वर,
इस दिन के हर पल में हमें अपनी उपस्थिति से भरे रख, ताकि हम तेरे वचन और मार्गदर्शन के अनुसार चल सकें। जब भी हम किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करें, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी शक्ति से भर दे, ताकि हम डर के बजाय विश्वास से उस समस्या का सामना कर सकें। हमें विश्वास है कि जब हम तेरे साथ होते हैं तो हम किसी भी समस्या से सुरक्षित रहते हैं। आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने नम्र हृदय से आते हैं। तू पवित्र है, धर्मी है और सच्चाई से प्रेम करता है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कई बार हमने तेरी इच्छा को पूरी तरह नहीं माना। कई बार हमने अपने स्वार्थ, डर और लालच के कारण उन बातों में चूक की जिन्हें तूने हमारे लिए ठहराया था। आज हम विशेष रूप से तेरे सामने अपने हृदय को खोलते हुए यह स्वीकार करते हैं कि जहां जहां हमने दशमांश और भेंट के विषय में लापरवाही की, वहां हमसे भूल हुई है। प्रभु, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, तू ही सब आशीषों का स्रोत है। जो कुछ हमारे पास है, हमारी कमाई, हमारा घर, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ तेरी ही कृपा से मिला है। फिर भी कई बार हमने ऐसा व्यवहार किया जैसे सब कुछ हमारी अपनी शक्ति से मिला हो। हमने तेरा हिस्सा अलग रखने में देर की, कभी कभी जानबूझकर अनदेखा किया और कभी कभी बहाने बनाए। आज हम सच्चे मन से स्वीकार करते हैं कि यह केवल आर्थिक बात नहीं थी, बल्कि हमारे विश्वास की परीक्षा थी और हम कई बार उस परीक्षा में कमजोर पड़ गए। प्रभु, हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर, हमारा हृदय बदल दे। हमें ऐसा मन दे जो देने में आनंद महसूस करे, न कि डर या मजबूरी में दे। हमें यह समझ दे कि जब हम तेरे राज्य के लिए देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं, बल्कि तेरे कार्य में सहभागी बनते हैं। हमें विश्वास दे कि तू हमारा पालनहार है और जब हम तेरी आज्ञा का पालन करते हैं तो तू हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है। हमारे भीतर से अभाव का भय, असुरक्षा का डर और भविष्य की चिंता को दूर कर दे। हे प्रभु, आज हम ये निश्चय करते हैं कि आगे से हम अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देंगे। हमारी आय का पहला भाग तेरे नाम के लिए अलग करने की बुद्धि और अनुशासन हमें दे। हमें याद दिलाता रहे कि दशमांश केवल एक नियम नहीं, बल्कि विश्वास का कदम है। एक ऐसा कदम जिससे हम ये घोषित करते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं, बल्कि तुझ पर है। हमें ऐसा हृदय दे जो उदार हो, प्रेम से भरा हो और तेरे कार्य के लिए हमेशा तैयार रहे। हे पिता, जहां जहां दशमांश और भेंट की कमी के कारण तेरे कार्य में बाधा आई, वहां भी हम क्षमा मांगते हैं। यदि हमारी लापरवाही से किसी सेवा में कमी आई, किसी जरूरतमंद तक सहायता देर से पहुंची या तेरे घर के कार्य में कोई रुकावट आई, तो हमें क्षमा कर। आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमें एक विश्वास योगी भंडारी बना। हे प्रभु, हमें केवल देने की आदत ही नहीं, बल्कि धन्यवाद का हृदय भी दे। जब भी हम कुछ अलग करें, हमारा मन शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरा हो। हमें यह याद रहे कि हम जो भी देते हैं वह उसी में से है जो तूने पहले हमें दिया। हमें नम्रता दे कि हम कभी घमंड न करें, बल्कि हर आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते रहें। हे परमेश्वर, हमारे घरों को आशीष दे, हमारी मेहनत को आशीष दे, हमारे कार्यों को उन्नति दे और हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अपनी कमाई का सही उपयोग कर सकें। हमें फिजूल खर्ची से बचा, गलत निर्णयों से बचा और हमें ऐसा जीवन जीने की समझ दे जिसमें तेरी महिमा प्रकट हो। जब हम विश्वास योग्य बनेंगे, तब हमारे जीवन के द्वारा भी दूसरे लोग प्रेरित होंगे और तेरे नाम की महिमा होगी। हे प्रभु, आज हम केवल क्षमा ही नहीं मांगते, बल्कि एक नया आरंभ भी मांगते हैं। आज से हमारा हृदय बदल दे, हमारी सोच बदल दे और हमें तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला बना। हमें यह अनुग्रह दे कि हम देने में आनंद अनुभव करें और हर बार जब हम तेरे लिए कुछ अलग करें, हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू दयालु है, क्षमा करने वाला है और हमें बार बार नया अवसर देता है। हम तेरे सामने आज फिर से आते हैं और तेरी उपस्थिति में अपने जीवन के हर पहलू को प्रस्तुत करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी अंतरात्मा को देखता है और तेरा प्रेम हमेशा हमारे लिए अडिग और स्थिर है। जब भी हम किसी कारण से तेरे आदेशों का पालन नहीं कर पाते, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से चूकते हैं, तो तू हमें अपनी क्षमा का और पवित्रता का मार्ग दिखाता है। हम जानते हैं कि हम पर तेरा प्यार कभी समाप्त नहीं होता और हम सच्चे मन से तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमें हर बार दूसरी संभावना देता है। हे हमारे पिता,
हमें ये एहसास दिला कि जब हम तेरे लिए और तुझे प्रेम से देते हैं तो हम केवल वित्तीय आशीर्वाद ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि हम तेरे साथ अपनी रिश्तेदारी और विश्वास को भी मजबूत करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जब हम अपनी संपत्ति को पूरी तरह तुझसे नहीं बांटते तो हम उस प्यार से दूर हो जाते हैं जो तू हमसे चाहता है। तू हमसे अधिक नहीं चाहता, केवल तेरा आशीर्वाद और तेरा प्रेम हम पर बरसे ताकि हम हर किसी की मदद कर सकें और हम सभी को तेरी महिमा और आशीर्वाद की साक्षी दे सकें। हे प्रभु, हम तेरे सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं जो हमें प्रत्येक दिन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति और जान देता है। जब हम हर चीज को तुझसे अलग करके सोचते हैं तो हम बहुत अधिक आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और हमें यह भूल जाता है कि सब कुछ तुझसे ही आता है। हमें यह समझने की शक्ति दे कि जब हम अपने दशमांश, अपनी भेंट और अपने आशीर्वाद को तुझसे अर्पित करते हैं तो हम एक तरह से तुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं। हमें यह विश्वास दिला कि तुझे पहले स्थान पर रखना हमारे जीवन को अधिक सुंदर, पवित्र और आशीर्वादित बनाता है। हे परमेश्वर, जब हम अपनी कमाई, अपने संसाधनों और अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम तेरे राज्य की सेवा करने के योग्य बनते हैं। हमें यह शक्ति दे कि हम अपने जीवन में जिस किसी भी चीज को जमा करते हैं उसे तेरे नाम में बांटने की भावना से भरे हुए हों। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने धन और समृद्धि के बारे में सही दृष्टिकोण दे ताकि हम तुझसे डरने के बजाय विश्वास और आस्था से अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकें। हमें यह याद दिला कि जब हम अपने धन को सही कारणों के लिए खर्च करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि हम खुद भी आशीर्वादित होते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर प्रकार की लालच और अधीरता से मुक्त कर दे। जब हम अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास कराओ कि तेरी कृपा से ही हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह हमारे लिए एक कीमती उपहार है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी कमाई को सच्चे उद्देश्य के लिए उपयोग करने का हौसला मिले और हमें यह समझने की शक्ति दे कि जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हमें सब कुछ ठीक तरह से मिलेगा। हमें यह विश्वास दिला कि जब हम तुझे पहले स्थान पर रखते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने आप सही दिशा में जाती हैं। हे प्रभु, इस समय हम उन सभी स्थानों और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां और जिनके पास सच्चे रूप में सहायता की आवश्यकता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन लोगों को आशीर्वाद दे जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। यदि हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो हम किसी को देना चाहते हैं तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें और अधिक देने की क्षमता दे ताकि हम अपने संसाधनों के माध्यम से दूसरों के जीवन को छू सकें। जब हम किसी के जीवन को संजीवनी देते हैं तो हम तुझे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आशीर्वाद अर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से वह हर कर्तव्य पूरी तरह से निपटे जो तू हमें सौंपता है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को पवित्र कर दे ताकि हम तेरे आदेशों का पालन कर सकें, चाहे वह वित्तीय आशीर्वाद का मामला हो, सेवा का मामला हो या प्रेम और मदद देने का। हम चाहते हैं कि हमारी दी हुई भेंट, हमारा दशमांश और हमारी सेवा का हर रूप तेरी महिमा के लिए हो और तेरे कार्य में योगदान करे। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद मिले ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से तेरे नाम के लिए अर्पित कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि हम अपने जीवन के हर कार्य में तुझे सर्वोपरि माने ताकि हम हर कदम पर तेरी उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को आशीर्वादित बना सकते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सच्चे विश्वास से भर दे ताकि हम बिना किसी झिझक के अपने वित्तीय कर्तव्यों को निभा सकें और हर कदम पर तुझसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सच्चे समर्पण, सच्चे विश्वास और सच्चे प्रेम के साथ जीवन जीने की ताकत दे। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमें अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य से जीने का मौका देता है। हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर दे ताकि हम अपने हर कार्य में तुझे महान कर सके और तेरे राज्य का हिस्सा बन सकें। आपने हमारी पुकार सुन ली है परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य के सामने हम सिर झुकाकर आभार अर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है और तेरी कृपा और दया का कोई अंत नहीं है।
हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति से और अधिक भरे। जब भी हमें संकटों और कठिनाइयों का सामना होता है, तब हम तुझे पुकारते हैं और तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस क्षण में हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है और हमें अपनी सहायता प्रदान करता है। हे परमेश्वर, जब हम निराश होते हैं और रास्ता नहीं देख पाते, तब तू हमारी मदद करता है। जब हमारी कमजोरियां हमें घेरे होती हैं, तब तू हमें अपनी शक्ति से भरता है। तू हमें हर परिस्थिति में संभालने का साहस और धैर्य देता है। तू हमेशा हमारे पास है, चाहे हम तुझसे कितना भी दूर क्यों न लगे। तू हमें अपनी कृपा और दया से भर देता है। तुझे धन्यवाद अर्पित करते हुए हम मानते हैं कि तू हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम जानते हैं कि जब हम तुझसे मदद की प्रार्थना करते हैं, तो तू हमें बिना किसी शर्त के सुनता है। तेरा प्यार और करुणा अपार है और तू हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है। इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी पुकार सुनने के लिए हमेशा तत्पर है। हम महसूस करते हैं कि तू हमारे हर दुख दर्द को समझता है और हमें अपने विश्वास और शक्ति से सशक्त करता है। हे हमारे प्रिय पिता, तेरी महिमा और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। जब हम तुझसे कुछ मांगते हैं, तब हम जानते हैं कि तू हमें वह नहीं देता जिसे हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमें सच में चाहिए। तू हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को जानता है और हमें केवल वही प्रदान करता है जो हमारे भले के लिए है। तू हमें केवल भौतिक चीजों की नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, आंतरिक सामर्थ्य और मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पूरी करता है। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हमेशा उस मार्ग पर चलने की शक्ति दे जो तेरी इच्छाओं के अनुसार हो। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम जीवन के संघर्षों से थक जाते हैं, तब तू हमें अपने कार्यों में शांति और बल देता है। हम तुझसे आभार व्यक्त करते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हमें लगता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले हैं। तू हमारी ताकत है और तेरी उपस्थिति से ही हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तेरे साथ हम कोई भी संकट पार कर सकते हैं, क्योंकि तुझसे बड़ा कोई नहीं है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है और हर बार हमें सही मार्गदर्शन देता है। हम जानते हैं कि जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तब तू हमें हर दिशा में हमारे रास्ते को साफ करता है। तू हमें सही निर्णय लेने की समझ देता है और हमारी कमजोरियों को दूर करने की ताकत भी देता है। तू हमारी इच्छाओं को समझता है और हमें ऐसा आशीर्वाद देता है जिसे हम सबसे अधिक आवश्यकता महसूस करते हैं। हमें विश्वास है कि तू हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है और जब हम तुझसे कुछ मांगते हैं, तो तू हमेशा हमें सर्वश्रेष्ठ देता है। हे परमेश्वर, हम इस समय अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं। तू हमारे जीवन का मार्गदर्शक है और हम चाहते हैं कि तू हमें हर दिन अपनी उपस्थिति से भरे। जब हम सच्चे मन से तुझसे जुड़ते हैं, तो हम हर कष्ट और दुख से उबर सकते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम हर दिन तेरे द्वारा प्रदत्त आशीर्वादों को पहचान सकें और उनका सही उपयोग कर सकें। हे प्रभु, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर हाल में संतुष्ट रहने की शक्ति दे। जब हम किसी चीज को खो देते हैं, तब हमें यह समझने की क्षमता दे कि वह सिर्फ अस्थायी था और तू हमें अपनी कृपा से और भी बेहतर चीज दे सकता है। हम ये स्वीकार करते हैं कि तेरे पास हमारे लिए हमेशा कुछ बेहतर है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें वह आशीर्वाद दे जो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। हे परमेश्वर, जब हम कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं या हमारा मार्गदर्शन भ्रमित होता है, तब हमें अपने निर्णयों में तुझसे मार्गदर्शन चाहिए। हमें वह समझ और विवेक प्रदान कर, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी कमजोरी को अपनी ताकत से बदल दे। हमें यह याद दिला कि तू हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है और तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, इस समय हम ये स्वीकार करते हैं कि हम तेरी मदद के बिना जीवन की कोई भी कठिनाई पार नहीं कर सकते। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने आशीर्वाद से भर दे, ताकि हम हर कार्य में तुझे गौरवान्वित कर सकें। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है और हमें हर कठिनाई से निकालने की शक्ति देता है।
हम जानते हैं कि जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तब तू हमारी मदद करता है और हमें अपनी दिव्य शक्ति से भरे रखता है। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन को पूरी तरह से अपने हाथों में ले ले और हर दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर। हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारी हर जरूरत को पूरा करता है और हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमारी पुकार सुनने वाला है।